तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एचएस फर्स्ट ईयर के इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स। तो वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस साल जो है स्टैटिस्टिक्स पार्ट से आप लोगों को कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि बोर्ड्स के द्वारा इशू की गई है जिनमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है ना मैं क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हो। तो सबसे पहले देखो ये पार्ट भी है हमारा, पार्ट ए की भी वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा। देखो सबसे पहले ना यहाँ पे 3 यूनिट है, तो पहला यूनिट, दूसरा यूनिट और तीसरा यूनिट। तो पहला यूनिट जो उसमें से 4 मार्क है, दूसरा यूनिट में से 10 मार्क्स है और तीसरा यूनिट में से सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो 26 मार्क्स है। तो ये तो हो गया हमारे 40 मार्क्स। उसके बाद देखो यहाँ पे सबसे पहला यूनिट से हम लोग को मीनिंग, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमी, ये 3 ही टॉपिक अच्छे से हम लोग को क्लियर करने हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यहाँ से जो 10 मार्क्स आ रहे हैं उसमें से हम लोग को कलेक्शन ऑफ डाटा, सोर्सेज ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, जिसमें सैंपल और सर्वे, सेंसस सर्वे के बारे में पढ़ना है हम लोग को, सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए हम लोग को। सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा जैसे कि सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल डाटा, मीनिंग, टाइप, वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेबुलर एंड डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बार एंड डायग्राम, पार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ओगिव एंड टाइम सीरीज ग्राफ। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको यहाँ से पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड यूनिट है हमारा जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स टूल एंड इंटरप्रिटेशन। तो इसमें से सबसे ज़्यादा मार्क है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मूड, जिसमें कोरिलेशन की मीनिंग, प्रॉपर्टीज, स्कैटर डायग्राम, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन मेथड हम लोग को पढ़ना है, टू वेरिएबल अनग्रुप डाटा स्पेयर्समेंट्स रैंक कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर हम लोग को करना है, मीनिंग, इंडेक्स नंबर्स के कंस्ट्रक्शंस यानी कि जो सम्स होते हैं वो, सम इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर, फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यूजेस ऑफ इंडेक्स। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको इस साल एग्जाम्स में स्टैटिस्टिक्स पार्ट से जो ना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन से, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने लिया है जो कि पहले आ चुके हैं कई बार। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले लेसन से स्टार्ट करते हैं, पहले यूनिट से, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से। तो सबसे पहले एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डाटा, जिसमें 2015, 16 और 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर्स हमने दे रखे हैं, तो आंसर्स को मैं डिस्कस करते नहीं रहूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेंशन 2 सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा क्या है, 2016, 17 और 18 में पूछा गया था। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या है, 2019 में पूछा गया था। उसके बाद इसके एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग मेथड डाटा कलेक्शन ओवर द सेंसस मेथड, 15, 17 और 18 में पूछा गया, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या है, डिस्कस द सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, 6 मार्क्स के 2016 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो डिस्कस द सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग ना, तो सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग का आंसर दिया हुआ है। अगर आप लोग कहोगे ना तो मैं चैप्टर वाइज भी आज जो है ना वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, बस वीडियो को जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। मेंशन एनी 2 एडवांटेजेस एंड ऑफ डायग्राम्स ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन, 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे 15 में, 17 में और 18 में। तो यूजेस ऑफ डायग्राम क्या होता है वो पढ़ना है आप लोग को, एडवांटेजेस पढ़ना है, ठीक है। प्रैक्टिकल्स में ये आपके पूछे गए हैं, हिस्टोग्राम बनाना है आपको, ठीक है। तो हिस्टोग्राम, तो प्रैक्टिकल्स में मैं आज नहीं समझाऊंगा, अगर आप बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, एक प्रैक्टिकल के लिए मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। आज तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, जैसे कि हिस्टोग्राम बनाना आ सकता है, 2015 में ये क्वेश्चन आया था। फिर यहाँ पे देखोगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जैसे कि सिलेबस में दिया गया है, तो ये 2015 में आया हुआ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का क्वेश्चन है। फिर स्टेट एडवांटेजेस ऑफ पाई डायग्राम का एडवांटेज बताना है, डिफरेंस बिटवीन पाई डायग्राम एंड ग्राफ, एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली दिया हुआ, यहाँ पे पाई डायग्राम हम लोग को बताना है। तो ये क्वेश्चंस का हम लोग को पाई डायग्राम बनाना होगा। तो एडवांटेज यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने दे रखा है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा, हम लोग को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना बहुत आसान है, तो वो बना लेना आप लोग। फिर हिस्टोग्राम क्या है ना, ड्रॉ हिस्टोग्राम बनाना है हम लोग को यहाँ पे, तो इसका हम लोग को हिस्टोग्राम ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें बनाना है, इसका 2018 में पूछा गया था। फिर ओगिव बनाना है 2019 में, ये भी सिलेबस में है, तो ये सब आप लोगों को प्रैक्टिकल्स करने हैं। फिर जो हमारा थर्ड यूनिट, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मार्क्स है, 26 मार्क्स है यहाँ से। तो यहाँ से आप लोगों को स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन से क्या करना है, सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ना है, मीन, मीडियन, मूड, तीनों का डेफिनेशन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। डिफाइन मूड क्या है, मूड 2015 में 2018 में पूछा गया, तो मीन भी क्या है, मीडियन भी क्या है, आप लोग को पढ़ लेना है। और मीडियन, मीन, मीडियन और मूड से रिलेटेड
जो डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज़ के जो क्वेश्चन है ना वो आप लोगों को कर लेने हैं, ठीक है। तो ये तो मैं स्पेशली एक प्रैक्टिकल के वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें तो मैं बताऊँगा। अगर आप बोलोगे तो पार्ट बाय पार्ट मीन, मीडियन, मूड की भी अलग अलग तरीके से इंडेक्स नंबर की भी मैं वीडियो ले आऊँगा। मूड निकालना है हम लोग को, फाइंड द मूड निकालना है। तो इसमें से तो मूड तो आप लोग को पता ही होगा, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है उसी को हम लोग मूड कहते हैं। कई बार रेंज पूछे जाते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। एरिथमेटिक मीन क्या है, उसके एक एडवांटेज बताओ, एडवांटेज ऑफ एरिथमेटिक मीन। कई बार लिमिटेशन पे पूछ देते हैं। तो फाइंड आउट द मूड ऑफ द फॉलोइंग 2017 में पूछा गया था। व्हाट डू यू मीन बाय लॉरेंस कर्व, लॉरेंस कर्व क्या है, स्टेट वन यूजेस ऑफ लॉरेंस कर्व। उसके बाद व्हाट आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, वाई अरिथमेटिक मीन इज कंसिडर्ड एन आइडल मेजर, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव। 2015 में और 2017 में पूछा गया था। उसके बाद तो यहाँ पे तो सारे आंसर्स दे ही रखे हमने। अरिथमेटिक मीन इज़ द बेस्ट मेजर सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज कई सारे रीज़न है, ये सब सारे रीज़न आप लोगों को पढ़ने हैं। फिर फाइंड आउट मीन, मीन निकालना है आप लोगों को। कोई भी मेथड बोला नहीं रहेगा, आसानी से आपको जो मेथड अच्छा लगता है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड या फिर स्टेप डिवीजन मेथड, आप लोगों को कर देना है। 2017 में पूछा गया था। इसके सॉल्यूशन जो है यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट व्हाट इज़ मूड, और मूड निकालना है हम लोग को। यहाँ से मूड निकालना है। 2018 और 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो मूड में तो एक ही फार्मूला है। व्हाट इज़ रेंज, रेंज क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग। 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। फिर ये सब क्वेश्चन, ठीक है, ये सब। फिर व्हाट इज डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्या है, व्हाट आर इट्स मेजर्स, वाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड द मेजर्स ऑफ बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। 2015-2018 में पूछा गया था ये। रेंज क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों बेस्ट है, इसका आंसर ये रहा। स्टेट टू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखने हैं आप लोगों को। फिर क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन है ना 2016 में 2018 में पूछा गया है। कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन को हम लोग को एक्सप्लेन करना है ना, कैलकुलेट करना है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे कार्ल पियर्सन मेथड से। 2015 में जैसे ये पूछा गया था। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है ना 2016 में पूछा गया था। व्हाट इज स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम क्या है, ड्रॉ ए परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, ड्रॉ करना है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। एक एग्जाम्पल से हम लोग को समझाने की कोशिश करना है, ठीक है। व्हाट इज कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या है, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट 1, -1, 0 क्या है, इन सबको आप लोगों को समझाना है। फिर कार्ल पियर्सन मेथड से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम लोग को समझाना है, बताना है, निकालना है। यूजेस एंड टू यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। तो ये 2015, 16, 17 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूजेस हो गया इंडेक्स नंबर के, फिर लिमिटेशंस हो गए। फिर प्राइस रिलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग, तो कैलकुलेट करना है प्राइस रिलेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, बेस ईयर और करंट ईयर दिया होगा, वहाँ से आप लोग को निकालना है, ठीक है। व्हाट इज इंडेक्स नंबर, डिस्कस द स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर क्या स्टेप्स, ये सब आप लोग को बताना है। द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डाटा, कैलकुलेट करना है हम लोग को इंडेक्स नंबर 2014 में। ये हम लोग को बेस ईयर और करंट ईयर दिया होता है सब क्वेश्चन में, आप लोग को फिर वो करने होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। फिर उसके बाद व्हाट इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये सब क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आऊँगा। अगर आप बोलोगे चैप्टर वाइज ले आना तो वो भी ले आऊँगा। बस कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।